हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों हम कर रहे थे सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 के हमने 3 पार्ट कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट में कवर किया था हमने क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट में 75 तक। ठीक है, अभी इसका ये है 4th पार्ट। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में। अभी इसका 4th पार्ट में 76 से लेके दोस्तों 100 तक इसमें कवर करेंगे और ये सेट नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये चौथा सेट ये कवर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 2020 से 24 तक जितने भी क्वेश्चन थे बिहार पुलिस में क्वेश्चन पेपर थे, सारे हमने सोल्व किए हैं। हजारों क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा। बिहार पुलिस एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, सेट नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 76 है, रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिबल बल लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो काम करेगा ये करेगा न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहता है न्यूटन का एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। और फोर्स होता है mg के बराबर। फोर्स क्या होता है? mg के बराबर। यहाँ से ठीक है F1, F2, F1 और F3 इनकी वैल्यू है। अब दोस्तों हम अगर F4 की वैल्यू निकालेंगे, F4 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, फोर्स mg के बराबर होता है, तो F4 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? मास कितना 2 kg है और फोर्स दोस्तों क्या है? mg के बराबर है। ये g की तरह 10 है, तो ये आएगा 20। अब यहां से न्यूटन का लॉ कहता है टोटल फोर्स क्या आएगा? F2। इनमें जो फोर्स लगेगा दोस्तों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब F2 माइनस F1 प्लस ये F3 माइनस F4। F3 के अपोजिट क्या लगेगा? F4, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इनकी सबकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है -10 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू +20 है और इसकी वैल्यू -20 है। कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों, क्या आएगा? 0। तो नेट फोर्स आएगा 0 न्यूटन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, दो 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो निम्न विकल्प संभव है। तो कौन सा संभव है ये आपको बताना है। पहला कहता है दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। दोस्तों 100% ट्रू है ये। वोल्टेज क्या होगी? अलग अलग होगी। दूसरा कहता है दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर दोस्तों समान होगा। ये गलत है। 5 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 10 ओम के प्रतिरोध से दोगुना होगा। ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, इसका दोगुना नहीं होगा। 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ठीक है। तो ये कह सकते हैं इसके लिए दोगुना होगा। प्रतिरोध है जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, जो विभवांतर है, जो वोल्टेज होगी इससे क्या होगी? डबल होगी। क्यों? V इक्वल टू IR, ये 5 है तो ये डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, वोल्टेज का। तो यहां से वोल्टेज क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे डबल होगी। तो दोनों कौन कौन सा? 1 और 4, ये ट्रू है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो ये है दोस्तों राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं ऑप्शन 3 वृत्त सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 79, किसी आवर्ती बारंबारता सारणी के माध्यिका को, ठीक है, आवर्ती मतलब फ्रिक्वेंसी सारणी के माध्यिका मीडियन को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता लिया जाता है। ठीक है, तो सहायता ली जाती है दोस्तों किसकी? फ्रिक्वेंसी ग्राफ की, फ्रिक्वेंसी आवर्ती वर्ग की। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा। उच्चतम बिंदु पे दोस्तों जो वेलोसिटी होगी तो ये होती है क्या? 0 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन हमने किया है। इस पॉइंट से क्या होगी? इस पे 0 होगी, फिर बढ़ती जाएगी नीचे आएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 81, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है। तो संयुक्त लेंस 1, संयुक्त लेंस 1 दोस्तों क्या काम करेगा ये आपको बताना है। किसका काम करेगा? ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में उत्तल लेंस का काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, किसका काम करेगा दोस्तों? कॉन्वेक्स लेंस का। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय
शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपको बताना है। सत्य है, ये असत्य है, तो ये है दोस्तों सत्य है। मान लो परिमेय संख्या दोस्तों ले लेते हैं 2, अपरिमेय संख्या लेते हैं √3। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2√3 होगा। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यही तो इसने बोला है, तो ये क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 83, यदि गोले का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। गोले का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4πr²। 4π की वैल्यू 22/7 और r², ये बराबर है किसके, 1386। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी, इसको काटते हैं 11 दूनी 22, 11 पे काटो, 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22, 11 6 66। ठीक है, और यहाँ पे आएगा, अब इसको काटो, 2 पे काटेंगे, क्या आएगा 63 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 9, 63 को लिखेंगे 9 × 7, और एक ये 7 मल्टीप्लाई में, और एक ये 4 में। तो r की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट करेंगे सारे का, एक 7 बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा, एक 2, 21/2 r की वैल्यू। तो गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 πr³, 22/7 r³, मतलब कि 21/2, 21/2, 21/2। अब इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब देखो 7 या 21, एक 21 कैंसिल दोस्तों, 2 4 से 2 दूनी 4, एक 4 कैंसिल, 2 पे काटेंगे 11 आएगा, और 21 से गुना करेंगे 441 आएगा। इसकी गुना करनी है फिर 11 से, तो ये आएगा 1, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या दोस्तों वो होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये है, रूट बना देगी 25 का 5, इसका 7, तो 5/9 हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 85, समीकरण दिस 126 के मूल हैं। ठीक है, इसके मूल क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको 5 की पावर x, 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, प्लस ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर -x, नीचे जाके 5 की पावर +x बराबर है 126। अब देखो यहां पे 5 की पावर x, 5 की पावर x और इंटू 5, ये तो है ही है, ये हो जाएगा 25, और ये है 5 की पावर x 126। अगर मैं 5 की पावर x को दोस्तों y पुट कर देता हूँ, 5 की पावर x को क्या पुट कर देता हूँ y, तो ये होगा हमारे पास 5y प्लस 25y बराबर 126। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू कौन सी पुट करें। मान लो मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं हम। मान लो y की वैल्यू आप पुट करो, 2 पुट करो, तो 5 की पावर 2, ये 5 y × 10 पुट करके देखते हैं पहले, और ये होगा दोस्तों कितना होगा 25/2। तो इसको आप ऐसे मत करो, इसको पहले डायरेक्टली सोल्व करो। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बनेगी और इसको सोल्व कर सकते हैं हम। तो ये होगा 5y² प्लस 25 प्लस 126y, ऐसे होगा 5y², और ये इस साइड आएगा दोस्तों, इसके फैक्टर बना दूंगा मैं। फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 125y इंटू में माइनस के y, ये कर सकते हैं इसको, प्लस 25 बराबर है 0। अगर हम सारे में से क्या कॉमन लेंगे, 5y कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा y माइनस 25, और ये होगा 5y माइनस 1। ठीक है, 5y, ये क्या आएगा, ये था 125। ठीक है, 5y कॉमन लिया इसमें से, तो क्या बचा 5y, और ये बचा y माइनस 25, और यहाँ से आप -1 कॉमन लो, -1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा, -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 25 आएगा। तो सारे में से y माइनस 25 ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास y माइनस 25 इंटू में
5y -1। ठीक है, अब y की वैल्यू दोस्तों क्या क्या आएंगी, y की वैल्यू एक तो आएगी 25 और एक आएगी y की वैल्यू 1/5 ये आएगी। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू ये है तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू देखो इसका 25 क्या है दोस्तों, ये था y बराबर है 5 की पावर x बराबर है इसके, तो ये 5 का स्क्वायर लिखेंगे इसको, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, एक तो 2 आई और एक क्या आएगी 5 की पावर -1 होगा दोस्तों 1/y और इसको लिखेंगे 5 की पावर x बराबर आएगा -1। ठीक है, तो हमारा जो राइट -1 और 2 आएंगी x की वैल्यू, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86, यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है, तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज होगा दोस्तों समान अनुपात में विभाजित करता है, तो चतुर्भुज कौन सा होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन 4 वर्ग। क्वेश्चन नंबर 87, इसकी वैल्यू बतानी है हमें क्या आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों, इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10 है 10 की पावर -5 लिख सकते हैं, तो ये आएगा माइनस के 5 log 10 आएगा, 5 log 10 और log 10 से log 10 कैंसिल, तो बचे क्या -5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, यदि m बराबर m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो इन m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, m का n स्क्वायर है तो m n स्क्वायर होगा सम, और m स्क्वायर क्या है दोस्तों, क्या है n स्क्वायर का ये कहते हैं m स्क्वायर है n संख्याओं का। ठीक है, तो ये होगा m स्क्वायर इंटू n, बटे में संख्याएं कितनी है m प्लस n कर दोगे आप, इसमें से सारे में से mn कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास m प्लस n, बटे में भी m प्लस n है, इससे कैंसिल, तो बचे क्या हमारे पास m इंटू n। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवर्ती ब्याज, ठीक, किस समय अंतराल के लिए चक्रवर्ती ब्याज 4,347 है, तो समय अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय अंतराल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अमाउंट कितना हो जाएगा, सीधा आप कहेंगे 4,347 में ऐड करेंगे तो ये आएगा 34,347, बटे में 30,000 प्रिंसिपल इंटू में बटे में ये अमाउंट बटे में प्रिंसिपल, तो ये होता है किसके बराबर, रेट क्या है 10% है, तो 107, ये 107 की पावर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 100, इसकी पावर n के बराबर होगा। अब इसको काटो, इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास, अगर हम काटते हैं इसको 3 पे काटते, देखो 7 और 4 11 और 3 13 और 4 17 3, देखो 4 3 7 7 और 7 14 और 7 21, 3 पे काटेगा दोस्तों ये आएगा 10,000, और 3 पे काटेंगे ये आएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 3 27। ठीक है, ये आएगा, और ये होता है 100 का स्क्वायर और ये होता है 107 का स्क्वायर बराबर है 10, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये इसकी पावर n है, n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। मैंने कैसे पता लगा ये है, मुझे पता है, मुझे शॉर्ट ट्रिक आती है 107 की 107 से मल्टीप्लाई करने की, इसमें 7 ऐड कर दो 114 होगा, और 7 की 7 से गुना कर दो 49 आएगा। ठीक है, मुझे ये पता था, तो इसलिए मैं जल्दी कर पाया। आपको भी ये ट्रिक आनी चाहिए कि कोई भी 100 के आसपास नंबर है उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 90, समद्विबाहु ट्रायंगल ABC में, समद्विबाहु ट्रायंगल ABC में ये है समद्विबाहु ट्रायंगल ABC, मतलब दो भुजा क्या है इसकी समान है। अब इसमें AB स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको बताना है एंगल C का मान। AB स्क्वायर दोस्तों क्या है, किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। देखो यहाँ पे एंगल C का मान बताना है आपको, तो AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है ये, तो इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को, तो यहाँ से AB स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, देखो इसमें
एक AC स्क्वायर को लिख सकते हैं BC स्क्वायर, क्योंकि दो साइड बराबर है। अब यहाँ पे AB स्क्वायर दोस्तों किसके बराबर है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो इसका मतलब एंगल C क्या लेना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री लेना पड़ेगा। फिर दूसरा टाइप का ट्रायंगल बनेगा, मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, C क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एंगल कितना होगा फिर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 91, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि इसका रीजन होता है टिन की अपेक्षा जिंक कम क्या होता है दोस्तों, रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, टिन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। सॉरी, टिन क्या होता है दोस्तों, कह सकते हैं टिन की अपेक्षा में जिंक कम अभी क्रियाशील होता है, मतलब कि टिन ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू जिंक। क्वेश्चन नंबर 92, नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसमें यूज करते हैं यूरेनियम 235 का। क्वेश्चन नंबर 93, Cr3 प्लस तथा SO4 2 नेगेटिव का यौगिक है, इसका कंपाउंड क्या बनेगा, तो ये बनेगा, ध्यान रखेंगे, Cr2 SO4 थ्राइस, Cr2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, Cr2 SO4 थ्राइस नेगेटिव, क्योंकि इसका -2 है नेगेटिव चार्ज, इस पे +3 है, ठीक है। तो दोस्तों इसके 3 लेने पड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसके 2 लेने पड़ेंगे तो 6, न्यूट्रल हो जाएंगे आपस में। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है दोस्तों, नेचुरल रबर है किसका, आइसोप्रीन का, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किन कणों का जो आकार अधिरोधी क्रम में होता है, तो ये होता है, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 1 वास्तविक विलयन, फिर कोलाइडी विलयन, फिर निलंबन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, 14C2 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है दोस्तों। न्यूट्रॉन की संख्या क्या करते हैं हम, जो एटॉमिक मास में से परमाणु संख्या है दोस्तों वो माइनस कर देते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना है 14 है, और इसकी माइनस कर देंगे हम क्या, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6, तो ये आएगा 14 - 6 8, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे 8, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, जब HCl एक लोहा चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गैस निकलेगी कौन सी, ऑप्शन 2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 98, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में दोस्तों कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन 3 हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, देखो लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, सेट नंबर 4 का, और ये है 4th पार्ट, उसका है लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है, पदार्थ का दोस्तों सबसे छोटा कण होता है तत्व, एलिमेंट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दोस्तों ये थे बिहार पुलिस के वो सारे क्वेश्चन 4th पार्ट में 76 से लेके 100 तक, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था सेट नंबर 4, इसका हम कर रहे थे वीडियो सॉल्यूशन, और इस पेपर को सेट नंबर 4 को हमने 4 पार्ट में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्रीवियस ईयर वाले जो पहले क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों 2020 से 24 वो कवर करिए, फिर ये भी आप लगातार देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।